सबको जैमसी की आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। भजन संहिता 103 का 12 में परमेश्वर ने हमारे पापों को दूर कर दिया। मैं वही परमेश्वर हूँ जो तेरे पापों को अपने नाम के निमित्त मिटा देता हूँ, बिल्कुल साफ कर देता हूँ। तेरे पापों को याद नहीं रखूंगा। वे हमारे पाप भूलता नहीं है। परमेश्वर को पता है कि हमने पाप किए हैं। वे आपको नहीं, वे अपने बेटे को यीशु को देखता है। आपके पापों को अपने ऊपर उठा लिया, इसलिए हमारे पाप परमेश्वर याद नहीं रखेगा। पता है कि उसकी कीमत चुका दी गई है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तेरे पापों को मिटा देता हूँ, तेरे पापों को याद नहीं करूंगा। कितना बड़ा वायदा है परमेश्वर का हम सब भाई बहनों के लिए। हमारे सारे पाप गुनाहों के बावजूद भी परमेश्वर हमसे प्यार करता है। उसके लोग, उसके बच्चे उसकी तरफ मुड़े, पश्चाताप करें, तौबा करें, घर को वापस आ जाएं। मेरे बेटे बेटियों, वापस आ जाओ। बाहर रहोगे तो नाश हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। उड़ाऊ बाप के समान इंतजार करता है कि कब बेटा वापस आएगा। वह उड़ाऊ बेटा पिता के पास खुश नहीं था। वह चाहता था कि बाहर जाए, अपने दोस्तों के साथ पैसे को उड़ाए, मौज मस्ती करे, जिस तरह उसका दिल चाहता है करने के लिए वही काम करे। आगे हम वचन में देखते हैं, अड़ाऊ पुत्र बाहर चला गया, सारा पैसा खत्म हो गया, दोस्त छोड़कर चले गए। जब वे कंगाल हो गया, भूख से मरने लगा, उसने कहा मैं पिता के घर चला जाऊंगा, एक नौकर के समान उसके घर में रह लूंगा, क्योंकि मेरे घर के नौकर मुझसे बढ़िया खाना खा रही हैं। वह वापस घर लौट कर आता है। उसका पिता घर से बाहर उसकी राह देखता है, कब मेरा बेटा वापस आएगा। बेटे को मालूम नहीं था उसका बाप उसका इंतजार कर रहा है। हमारा स्वर्गीय पिता हमसे चाहता है कब उसका बेटा, कब उसकी बेटी बाहर की गंदगी छोड़कर मेरे पास आए। ये परमेश्वर का प्यार है, परमेश्वर की मोहब्बत है। जब उड़ाऊ के पिता ने अपने बेटे को वापस आते देखा, भागकर अपनी बाहों में ले लिया। उसके पिता ने उसके पाप याद नहीं दिलाई। उसने ये नहीं पूछा कि उन पैसों का क्या किया जो लेकर गया था। उसको प्यार किया, अपने घर में दावत रखी, उसको अंगूठी पहनाई। उसने अपने बेटे को वैसे स्वीकार किया जैसे वे पहले था, नौकर के रूप में नहीं, अपनी संतान, अपने बच्चे के रूप में। वैसे ही हमें परमेश्वर स्वीकार करता है। वह अपराधी, गुनाहों करने वाले के रूप में हमें स्वीकार नहीं करता। हमें परमेश्वर अपने बेटे, अपनी संतान के रूप में हमें स्वीकार करते हैं। देखते हैं जो उससे दूर चला गया था अब लौट कर वापस आ गया। परमेश्वर कहता है मैं तेरे पापों को फिर नहीं याद करूंगा। राऊ पुत्र के बाप ने उसके पाप को याद नहीं दिलाया जो उसके बाप के साथ किया था। उसने अपने बाप के कैसे धोखा दिया। परमेश्वर ने आपको पापों को पूरी तरह माफ कर दिया, आपके पापों को दूर कर दिया। उन पापों को जो बार बार हम याद करते हैं, बार बार अपने दिमाग में लेकर आते हैं, वह पाप हमें परेशान करते हैं। हमें परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के प्यार से, प्रार्थना से, वचन पढ़ने से, संगति से दूर करते हैं। पापों को बार बार याद ना करें। परमेश्वर ने हमसे वायदा किया मैं आपके पापों को याद नहीं करूंगा। एक हमारा विरोधी है जो हमें परमेश्वर के चरणों में बैठने नहीं देता। वह नहीं चाहता कि हम बाइबल पढ़ें, उसके साथ संगति करें, प्रार्थना करें, उसकी आराधना करें। सब चीज़ों से रोकने के लिए आपको बार बार याद दिलाता है आपके पाप। वह कहेगा तूने ये किया, तूने ये पाप किया। शैतान के इन हथियारों को नीचे गिराना है पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ, वचनों के द्वारा, अधिकार के द्वारा। जब वे आपको पाप याद दिलाता है, उसको डांटे। अब मैं क्षमा किया जा चुका हूँ, परमेश्वर द्वारा धर्मी ठहराया जा चुका हूँ। अब मैं पवित्र जीवन जीने के लिए, संगति के लिए बुलाया गया हूँ। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं आगे की ओर बढ़ता जाऊंगा। मैं आगे बढ़ने के लिए पीछे देखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सामने देखने की ज़रूरत है, पीछे देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। शैतान चाहता है कि हम पीछे देखते रहें, अपने पापों को, गुनाहों को देखते रहें। हम पीछे देखते रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं देख पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हम आगे निशाने की तरफ देखना है, ना कि पीछे की तरफ। फिलिपियों 3 और 13-14 में लिखा है, पौलुस बोलता है जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर मैं आगे की बातों की ओर बढ़ा चला जाता हूँ। आमीन।